जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती हेतु कुछ नवीनतम अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। स्पेशली यह जानकारी एनटीटी के एक वर्षीय कोर्स द्विवर्षीय कोर्स को लेकर है। इसके साथ साथ 70-30 रेशियो के तहत आंगनबाड़ी की नियुक्ति को लेकर है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस भर्ती प्रक्रिया कब तक प्रारंभ हो सकती है और स्पेशली एनसीटी व सरकार की तरफ से कब तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का पूरी प्रतिबद्धता बताई जा रही है, उसके भी विषय में समझेंगे। तो देखिए, सबसे लेटेस्ट खबर पर पहली अपडेट ये निकल के आ रही है कि एनटीटी करवाएगी सरकार। ऐसे में डाइट में होगा 2 साल का डिप्लोमा। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, वहाँ से समझेंगे कि डाइट में आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी एनटीटी कोर्स करवाने की, जबकि पहले से ही तमाम एनटीटी कोर्स किए हुए कैंडिडेट उपलब्ध हैं। ऐसे में नर्सरी शिक्षक भर्ती में फर्जी संस्थानों को लेकर उपजे विवाद के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा खुद करवाएगी। प्रदेश के 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 साल का कोर्स शुरू होगा। इसके लिए, और यह जो कोर्स होगा वह आपके जिले डाइट में प्रारंभ होगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक के लिए इसका प्रस्ताव तैयार करके भेजे। हर जिला स्तर पर डाइट है। एनटीटी की कितनी सीटें किस डाइट में रखी जाएं, यह कैबिनेट में तय होगा। अभी तक डाइट में डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करवाया जाता है। सरकार नर्सरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह के अंदर शुरू कर सकती है। जी हाँ, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है एक लंबे समय से भर्ती लंबित चली आ रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का भी दबाव है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ जल्द से जल्द जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती हैं वो शुरू करें। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अपने आप में यह सबसे पहले शुरू होने जा रहा है, जो कि आगे अन्य राज्यों में उसके नियम कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आगे चलते हैं। इनमें केवल उन्हें ही पात्र माना जाएगा जिसके पास एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से है। जी हाँ, इस भर्ती में शुरू से यही द्विवर्षीय कोर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, आपने जिस भी संस्थान से एनटीटी का कोर्स किया है वह एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में यह भर्ती लंबे समय से लटकी हुई है। हिमाचल में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एनटीटी का कोर्स किया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ऐसे संस्थान हैं जिन्हें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता नहीं दी है, जबकि कुछ संस्थानों की मान्यता तो हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग रद्द कर चुका है। कुछ अभ्यर्थियों का डिप्लोमा 1 साल का है, जबकि एनसीटी के नियमों के तहत डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार की पूरी मंशा है कि द्विवर्षीय एनटीटी कोर्स जो एनसीटी द्वारा अप्रूव किया हो उसी को प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है जो भर्ती प्रक्रिया है वह दो माह के भीतर शुरू हो सकती है, क्योंकि लगभग यह भर्ती कई महीनों से लंबित है। इसके साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2 साल के कोर्स वाले होंगे पात्र, जिनके एनटीटी कोर्स जो है स्पेशली एनसीटी से अप्रूव होंगे। इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। वहीं देखिए, केंद्र के इनकार के बाद प्रदेश सरकार ने लिया निर्णय, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे छूट देने की बात भी आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने छूट देने से किया था इनकार। चूंकि आप देख ही रहे होंगे कि समग्र शिक्षा अभियान एक केंद्र सरकार की योजना है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में जिन भी शिक्षकों की भर्ती होगी वह केंद्र सरकार के तत्वाधान में होगी। जी हाँ, कुछ दिन पहले समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजक निदेशक ने दिल्ली में एनसीटी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें ब्रिज कोर्स की छूट मांगी गई थी। केंद्र सरकार ने भर्ती में 1 साल का कोर्स किए अभ्यर्थियों की भी छूट देने से इनकार कर दिया। यानी कि केंद्र में यह बात उठी थी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनटीटी का 1 वर्षीय कोर्स किया है उनका क्या होगा। तो हाँ, साफ तौर पे केंद्र की तरफ से मना कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके ब्रिज कोर्स के लिए भी सरकार की तरफ से इनकार किया गया है। एनसीटी ने बैठक में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई कोर्स उनके पास नहीं है, ऐसे में छूट नहीं दी जा सकती। जी हाँ, एनसीटी ने यह भी सुझाव दिया था कि भर्ती में कानूनी विवाद से बचने के लिए डाइट में 2 साल का कोर्स शुरू करवाएगा। एनटीटी शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी 47 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। इस बजट को 31 मार्च तक खर्च करने की शर्त केंद्र ने लगाई थी। राज्य सरकार इन शिक्षकों की भर्ती ही नहीं कर पाई। ऐसे में
दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो अभी आंगनवाड़ी के पास कोई विशेष कोर्स की सुविधा नहीं है। हालांकि वे ग्रेजुएट हैं। कई ऐसे आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अच्छी खासी डिग्री लेकर बैठी हैं, लेकिन कोई एनटीटी या प्री शिक्षक भर्ती के लिए उनके पास डिप्लोमा ना होने की वजह से भी इसमें देरी हो रही है। तो ये रहा एनटीटी को लेकर। वहीं दूसरी जो अपडेट बात की जाए दूसरी खबर की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्री प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियुक्ति की मांग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इनका जिक्र किया गया है कि आप लोगों को 70-30 की रेशियो में रखा जाएगा। वहीं देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी मुख्य मुख्य बातों को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, प्री प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति के लिए 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजरों के रिक्त पदों को भरने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर ग्रेजुटी सुविधा देने करने, हरियाणा की तर्ज पर वेतन और वरिष्ठता लाभ देने, पंजाब की तर्ज पर मेडिकल सहित अन्य छुट्टियां देने, रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने, पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा देने, मोबाइल रिचार्ज और स्टेशनरी संबंधी जो तमाम सुविधाएं हैं उसे देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जाए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का समग्र विकास और पोषण सुनिश्चित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, यदि आंगनवाड़ी हैं अपने पद पर बनी है तो आप लोगों को आगे चल के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में अस्थायी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। जिसे लेकर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं इनका जो यूनियन है वो लगातार अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ को आधार बनाते हुए आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आगे चलकर इसी कड़ी में जो भी नई नई जानकारियाँ जुड़ती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करता रहूँगा, ताकि आपने भी यदि एनटीटी कोर्स कर रखा है, यदि आप आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं तो इस तरह की जानकारियाँ आपसे मिस ना हो। बाकी आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने भी रहें और एनटीटी जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग भी बने रहें, ताकि कोई भी जानकारी किसी भी तरह की आती है तो आपसे मिस ना हो। आगे चल के मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।